जय सिया राम। तो अष्टछाप कवि तो अष्टछाप के कवि भक्तों का चरित्र हम अपने प्यारे श्री सीताराम जी को श्रवण करा रहे हैं। और आज उनमें जिन प्यारे अष्टछाप कवि का चरित्र हम श्रवण कराएंगे, उनके लिए तो नाभा जी ने लिखा है कि जैसे द्वापर में गोपिया प्रेम की ध्वजा हैं, वैसे ही ये परमानंद दास जी, वे भी कलयुग में प्रेम की ध्वजा माने गए हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण के हर अवस्था में खूब सारे पद लीला गान किए। एक तो सूरदास जी का महाकाव्य जिनको सूर सागर कहा जाता है, वैसे ही परमानंद दास जी का भी अगाध साहित्य है। बहुत पद लिखे ठाकुर जी की हर प्रकार की अवस्था से रिलेटेड, पौगंड अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, सब में लीला पदों का गायन किया। ठाकुर जी से ऐसा प्रेम कि दिन रात अश्रु प्रवाह होना, दिन रात शरीर में रोमांच बना रहना, वाणी गदगद रहना, ये इतने उदार थे, दिन रात ठाकुर जी के शोभा के सागर में डूबे रहते थे। सारंग राग में विशेष पद रचना करते थे। इसीलिए जैसे सब कवियों की जो छाप होती है वे उनके नाम से होती है, परंतु सारंग राग ऐसा सिद्ध था कि इनकी छाप ही सारंग पड़ गई थी, और जिसे सुनते ही सबके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम आवेश हो जाता था। ऐसे दिव्य भक्त थे ठाकुर जी के। और कहा जाता है जैसे अष्टछाप के सभी सखा थे ठाकुर जी के, अष्ट सखा, तो ये तोक सखा के अवतार थे। उन्होंने सब लीलाओं को तो गान किया, परंतु विरह के पद तो इनके अत्यंत ही मर्मस्पर्शी होते थे। आगे चरित्र में सुनेंगे कि इनके विरह के पद सुन के तो श्री वल्लभाचार्य जी भी 3 दिन तक मूर्छित रहे थे। ऐसे विरह के पद गाते थे ये। तो अब तोक सखा के तो अवतार थे ये, लेकिन यहाँ जन्म कैसा हुआ? तो परमानंद जी का जो प्रादुर्भाव था, यहाँ अवतरण था धराधाम पे कलयुग में, वे कन्नौज में हुआ। कान्यकुज ब्राह्मण के कुल में, विक्रमी संवत 1550, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि। अब जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन इनके माता पिता को एक सेठ के द्वारा बहुत सारा द्रव्य दान में मिला, जिससे उनको बहुत आनंद हुआ, परमानंद की प्राप्ति हुई। इसीलिए इन्होंने अपने पुत्र का नाम परमानंद दास रख दिया। और संयोग के बाद नामकरण का जब संस्कार हुआ तो इनकी जन्म पत्री के अनुसार भी यही नाम निश्चित हुआ, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया परमानंद दास। अब हर जैसा समय उचित हुआ, यथा समय इनका यज्ञ पवित्र संस्कार भी हुआ। सारे संपन्न हुए संस्कार इनके खूब आनंद से, और इनके पिता ने इनको खूब साहित्य, संगीत, सबकी शिक्षा दिलवाई। और ये तो बचपन से ही बहुत सुंदर सुंदर पद बनाते थे और बहुत ही मधुर गाते थे। तो इसीलिए सब समाज के जन इन्हें स्वामी जी के नाम से पुकारा करते थे। एक समय लेकिन कन्नौज में भीषण अकाल पड़ गया। अब इतना अकाल पड़ा, सबके पास धन संपत्ति अन्न सब का हास हो गया। लेकिन अब इनके पिता के पास तो बहुत सारा धन, क्योंकि मिला ही था, बहुत अगाध धन बचा हुआ था अभी। तो जैसे ही राजा को पता चला कि इनके पास बहुत धन है, तो उन्होंने तो इनका सब धन छीन लिया, सब धन लूट लिया और सब जगह वितरण कर दिया। अब तो ये सबसे माता पिता बहुत दुखी हो गए। कहा कि हम तो तुम्हारा विवाह तक नहीं कर पाए, कुछ उपयोग नहीं कर पाए धन का, सब धन चला गया। अब तुम धन संग्रह करो। पिताजी ने कहा तुम तो बहुत गुणी गायक हो ना, तुम्हारे पास तो द्रव्य आता ही रहता है, तो बस अब अपनी गायकी का ही यूज करो और खूब सारा धन कमाओ। परंतु इन्होंने पिता को समझाया कि हमें ब्याह नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना। आपने तो धन इकट्ठा करा ना, देखो क्या हर्ष हुआ। एक दिन तो चला ही गया, तो अब इन सब में मुझे नहीं पड़ना, केवल इससे कलेश ही होगा। आज मैं धन इकट्ठा करूंगा, कल वो चला जाएगा, फिर मैं दुखी होऊंगा। तो ऐसा कार्य ही नहीं करना मुझे। ठाकुर जी की सेवा करनी है, साधु ब्राह्मणों की सेवा करनी है। जितना ठाकुर जी की कृपा से मिल जाएगा धन, उसी से सब सेवा आदि करके चुपचाप आनंद से ठाकुर जी का भजन करूंगा। वे ही मेरे योगक्षेम का वहन करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना।
लेकिन इनके पिताजी को ये बात पसंद नहीं आई। उनमें इतना धैर्य कहाँ कि जैसे ठाकुर जी देना चाहे वैसे धन ले लो, जितना लेना चाहे उतना ले लो। नहीं, उनसे नहीं धैर्य रहा गया। तो अब उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर परदेश जाने का निश्चय किया धन उपार्जन के लिए, और इनको छोड़कर चले गए परदेश खूब धन आदि कमाने। उसके बाद वे कभी आए या परमानंद दास जी ने कभी उनकी याद की, इसका कुछ उल्लेख नहीं है भक्तमाल में। और इधर परमानंद दास जी तो खूब आनंद से कीर्तनियों का समाज इकट्ठा किया और दिन रात ठाकुर जी का गुणगान करते उनके भजन में मगन रहने लगे। खूब आनंद रहता। एक दिन की बात, परमानंद दास जी मकर संक्रांति के समय तीर्थराज प्रयाग आए हुए थे। वहां अपने स्थान पे खूब सुंदर सुंदर पद बनाते और खूब सुंदर कीर्तन कर रहे थे। उसी समय श्रीमद वल्लभाचार्य जी वे भी अड़हेल विराजते थे। अड़हेल में भी बहुत भक्त प्रयाग आते थे तो परमानंद दास जी का कीर्तन सुना करते थे और जाकर आचार्य महाप्रभु को बताया करते थे कि वे कितना सुमधुर गाते हैं और क्या सुंदर पद रचते हैं। दिव्य जीव हैं वे, तो उनकी ख्याति होनी चाहिए। अब तो महाप्रभु जी के एक सेवक थे जिनका नाम था कपूर क्षत्रिय जलघड़िया जी। तो अब उनके मन में भी रागों के प्रति, संगीत के प्रति तो बहुत लगाव। ठाकुर जी का गुणगान सुनने को मिलेगा, कीर्तन सुनने को मिलेगा, खूब आनंद रहेगा। लेकिन पूरे दिन तो समय ही नहीं मिलता था। ठाकुर सेवा में और गुरुवर की सेवा में रहते थे। जल घड़िया थे तो जल भरने की सेवा थी। अब रात्रि में भी जब गुरुवर की सेवा हो गई, ठाकुर जी की सेवा हो गई, सब शयन कर गए। तब इन्होंने सोचा कि आज तो एकादशी का जागरण है परमानंद दास जी के यहाँ, तो आज हम जा सकते हैं। सारी सेवा संपन्न करके गए परमानंद दास जी के पास। अब इतनी रात्रि में तो नौका भी कहाँ मिले, और वे थे जमुना जी के पार। तो जमुना जी तैर के ही पार कर ली कि कीर्तन सुनना ज्यादा जरूरी है। आए इनके पास। अब तो सब जानते ही थे कि ये वल्लभाचार्य जी के सेवक है, निज सेवक है, परिकर है वहाँ के। और वहाँ पे आचार्य जी के और भी सेवक आए हुए थे, भक्तजन आए हुए थे। तो बस इनको खूब आगे सुंदर सा स्थान दिया गया और खूब आनंद से कीर्तन किया गया। परमानंद दास जी द्वारा विरह के पद सुनकर तो इन्हें बहुत आनंद आया। जब कीर्तन समाप्त हो गया तो एक कपूर क्षत्रिय जी परमानंद जी से भेंट आदि करके ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए वापिस आ गए अड़हेल आचार्य जी के पास। और इधर जागरण के बाद परमानंद दास जी को थोड़ी नींद आ गई। नींद आते ही उन्होंने स्वप्न में देखा कि समाज में, अर्थात जो वहाँ कीर्तन हो रहा था उसे समाज कहा जाता है, तो वहाँ पे कपूर क्षत्रिय जी बैठे हैं और उनकी गोद में प्यारे से जी नवनीत प्रिया ठाकुर जी विराजित हैं। मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद देखकर और कह रहे हैं, आज सुना हमने तुम्हारा कीर्तन, बहुत आनंद आया हमें। अब तो जैसे ही स्वप्न देखा तो स्वप्न का बहुत अद्भुत प्रभाव पड़ा इन पर। जागने पर अब इनके मन में व्याकुलता कि कपूर क्षत्रिय जी के और नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने हैं। कहाँ हैं, कौन है ये? पता लगाया गया कि अच्छा, नवनीत प्रिया जी तो गोकुल में रहते हैं और कपूर क्षत्रिय जी ये अभी वल्लभाचार्य जी की सेवा में अड़हेल में हैं। तब तो प्रातःकाल होते ही अड़हेल आ गए। जैसे ही ये आए तो देखा श्री आचार्य महाप्रभु यमुना जी में स्नान करके संध्या आदि कर रहे हैं। परमानंद जी को तो साक्षात उनके स्वरूप में श्री कृष्ण जी ही दिखलाई पड़े और उसी समय शपथ ग्रहण की, निश्चय किया कि इनका आश्रय ग्रहण करना है, हमें दीक्षा लेनी है। लेकिन साहस नहीं जुटा पाए गुरुवर से कुछ भी कहने की। इतने में तो आचार्य चरण ने कहा, स्वयं इनसे कहा कि भगवत लीला के पद गायन करो, कुछ सुनाइए हमें, आप तो बहुत सुंदर गाते हैं ना। तब तो इन्होंने विरह के पद गाए, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा विरह के पद ही गाते थे। तब महाप्रभु जी ने कहा, बाल लीला गाओ, ठाकुर जी की कोई सुंदर सुंदर लीला का गान करो। तब इन्होंने कहा, आचार्य जी, हे भगवान, हम क्या करें, कोई अनुभूति नहीं है हमें।
जब हमें लीला दिखती ही नहीं है तो हम कैसे पद गाएं? हमें तो नित्य उनकी उनसे विरह का ही अनुभव होता है। तब तो आचार्य जी ने कहा, अच्छा अभी अनुभव कराते हैं तुम्हें, जाओ यमुना स्नान करके आओ, हम समझाते हैं तुम्हें। तब तो ये यमुना स्नान करने गए और रास्ते में ही मिले इन्हें कपूर क्षत्रिय जी भी। उन्होंने इन्हें रात्रि का सब स्वप्न बताया और बहुत कृतज्ञता प्रकट की। तब तो कपूर क्षत्रिय जी ने इन्हें आचार्य प्रभु की कृपा बताई कि जरूर वे आपको शरणागति प्रदान करेंगे, आप निवेदन करो उनसे। तब तो ये स्नान करके आए, आचार्य चरण के चरणों में उपस्थित हुए और उन्होंने श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख इन्हें ठाकुर जी का नाम श्रवण कराया और मंत्र आदि देके ब्रह्म संबंध कराया, दीक्षा प्रदान की। अब तो ये होते ही अब इनके हृदय में ठाकुर जी की बाल लीला की स्फूर्ति होने लगी। श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद की अनुक्रमिका सुनाई, जैसे कभी सूरदास जी को सुनाई थी। और अब सारी लीला इनके हृदय में प्रकट हो गई और बहुत सुंदर सुंदर अब पद गाने लगे। महाप्रभु जी भी बहुत प्रसन्न हुए और उसी समय से इन्हें नवनीत प्रिया जी की सेवा में नियुक्त कर दिया कि अब आप इन्हें रोज सुंदर सुंदर पद सुनाना, इन्हें राजी रखना। अब तो ये बहुत प्रसन्न। कुछ काल तक अड़हेल में ही रहे महाप्रभु जी, उनके सानिध्य में ही ये भी रहे। परंतु अब इनके हृदय में ब्रिज दर्शन की इच्छा होने लगी, तो इन्होंने आचार्य प्रभु के सन्मुख एक पद गाया, यह मांगो गोपी जन वल्लभ, मनुष्य जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिबो दीजो मोही सुलभ। अर्थात कि अब ये प्रार्थना करते कि हमें ब्रजवास भी प्रदान करे, कृपा कीजिए अब। और संयोग की बात, उस समय आचार्य प्रभु जी श्री विठलनाथ जी का उपनयन संस्कार करने जा रहे थे और इसीलिए श्री नाथ जी के दर्शन, उनके चरण स्पर्श करवाने थे उन्हें, तो ब्रिज आना ही था। तो साथ में अब इनकी इच्छा जान के इन्हें भी ले गए अपने साथ। तो अब मार्ग में परमानंद दास जी और आचार्य महाप्रभु विठलनाथ जी सब जा रहे हैं। रास्ते में पड़ा कन्नौज, इनकी जन्मभूमि। इन्हें पता था अब पुनः कभी अपनी जन्मभूमि में नहीं आना, अब तो सदा ब्रजवास ही करना है। तो इन्होंने उन महाप्रभु जी के, आचार्य प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना की कि आप अब कृपा करें, ये हमारा जन्म स्थान है, आज का पड़ाव यहीं डाले, हमें अवसर दे कुछ सेवा आदि का आपकी। तो महाप्रभु जी ने वहीं पधरावनी की और सब ने खूब भावपूर्ण से सेवा आदि की, सभी वैष्णवों की सेवा की। इन्होंने भोजन आदि, प्रसाद आदि पवाया। खूब सुंदर सुंदर ठाकुर जी के लीला पद का गान हुआ। सब वैष्णवों ने तो गाया। तब महाप्रभु जी ने इन्हें कहा कि परमानंद दास जी अब आप कुछ लीला गाएं। तब इन्होंने श्री प्रभु जी का हार्दिक अभिप्राय जानकर यह पद गाया, हरि तेरी लीला की सुधि आवती, कमल नयन मोहन मूर्ति के, मन मन चित्र बनावती, एक बार जिहि मिलत मया करी, सो कैसे बिसरावती, मृद मुस्कनि बंक अवलोकनी, चाल मनोहर भावती, कबहुक निबिड़ति में आलिंगित, कबहुक पिक स्वर गावती, कबहुक संभ्रम क्वासी क्वासी कही, संगहीन उठ धावती, कबहुक नैन मूंदी अंतर्गति, बनमाला पहिरावती, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान धरी, ऐसे विरह गवावती। ये था विरह का पद। बता रहे हैं कि आपकी सुधि आ रही है, आपकी याद आ रही है हमें ठाकुर जी। कभी आपकी मनोहर छवि दिखती है, कभी पुकारते हैं आप कहाँ हो, नैन मूंदते हैं तो आपको देखते हैं। केवल ठाकुर जी की विरह के पद गा रहे हैं। फिर अब ये विरह का पद सुनकर तो श्री महाप्रभु जी को इतना आवेश आया कि वे तो मूर्छित हो गए, उनसे इतना विरह सहन नहीं हुआ। 3 दिन तक मूर्छित रहे वे, चौथे दिन सावधान हुए। तब तो इन्होंने निश्चित कर लिया कि महाप्रभु जी के समक्ष अब कभी विरह के पद नहीं गाएंगे। श्री परमानंद दास जी ने वहां जितने उनके पूर्व आश्रम में जितने शिष्य सेवक थे, सबको श्री वल्लभाचार्य जी का ही शिष्य बना दिया और अपना स्वामीपना छोड़कर सदा के लिए ठाकुर जी के दास होके रह गए। अब इसके बाद तो यात्रा आगे गई और आचार्य प्रभु के साथ ये आए गोकुल।
गोकुल के दर्शन से तो इन्हें अपार सुख मिला और कुछ दिन गोकुल में रहकर श्री नवनीत प्रिया जी की खूब कीर्तन सेवा की। अब एक बार आचार्य प्रभु के साथ गोवर्धन जी पधारे और वहां श्रीनाथ जी का दर्शन करके तो ये आसक्त हो गए। इतने सुंदर ठाकुर जी, रात्रि शयन की अब अवसर था, अद्भुत दर्शन हो रहे थे। अब वल्लभाचार्य जी ने कहा कुछ पद गाओ, लेकिन ये तो इतने आसक्त हो गए दर्शन में, इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि इनसे पद ही ना गाया जाए। गाना चाहे लेकिन कुछ नहीं गाया जाए। तब तो उन्होंने आज्ञा दी गुरुवर ने कि ठाकुर जी को दूध भोग लगाया जाए और वही प्रसादी इन्हें दी जाए। तब तो वही दूध प्रसादी पाकर सारी लीला इनके हृदय में आ गई और तब इन्हें ठाकुर जी की वो लीलाओं का अनुभव हुआ और खूब सारे पद गाए। उस रात्रि तो इन्होंने भाव विभोर होकर कीर्तन सेवा की और आचार्य ने इन्हें सदा के लिए अब श्री नाथ जी की कीर्तन सेवा सौंप दी। अष्ट छाप में इन्हें शामिल कर लिया। उसके बाद तो ये सुरभि कुंड में निवास करने लगे, नित्य नवीन पद बनाते और श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। एक बार की बात, एक राजा रानी आए श्रीनाथ जी के दर्शन करने। अब तब तो पर्दा प्रथा, अब तो बोला गया कि रानी जी को भी श्रीनाथ जी के दर्शन करने हैं। सबने कहा अवश्य आइए और दर्शन कीजिए, परंतु समस्या, रानी तो ऐसे दर्शन नहीं करेगी, पर्दा प्रथा है, सब दर्शनार्थियों को बाहर भेजा जाए तो रानी दर्शन करे। अरे ठीक है, चलो ये बात तो मान ली गई, लेकिन रानी को उसमें भी आपत्ति कि ये अष्टछाप के कभी भी सब बाहर जाए, बिल्कुल एकांत में दर्शन करूंगी मैं पर्दा लगा के। अब बात तो मान ली गई, सब बाहर चले गए, ओट में चले गए, वहीं से पद गा रहे। लेकिन ठाकुर जी को ये बात ना भाई कि बताओ ये कैसे दर्शन करने आई, मेरे भक्तों को ही दूर कर दिया, ये कैसा पर्दा। तो अब जब रानी तो पर्दे के भीतर से दर्शन कर रही थी और उधर ठाकुर जी ने अपनी लीला चला दी। कहाँ तो मंदिर में बिल्कुल एकांत चाह रही थी और कहाँ ठाकुर जी ने मंदिर का प्रधान द्वार खोल दिया। अब प्रधान द्वार ही खुल गया तो सब भरपूर दर्शनार्थी, अपार भीड़ थी दर्शनों के लिए, तो सब एक साथ ही मंदिर में टूट पड़े और भगदड़ सी हो गई। बेचारी रानी का तो पर्दा अस्त व्यस्त हो गया, भीड़ में कुचलते कुचलते बची, जैसे तैसे प्राण बचा के भागी वे तो। और परमानंदास जी तो सब लीला जान रहे ठाकुर जी की, खूब हंसे और एक पद गाया उन्होंने, कौन ये खेल बे की बान। अब तो महाप्रभु जी ने सुना तो कहा अरे अरे ऐसे मत कहो ठाकुर जी को, कहा ऐसे बोलो, भली यह खेल बे की बान। तब तो ये पद जोड़कर कि भला कैसे कैसे खेल खेलते हो ठाकुर जी आप, बेचारी रानी का क्या हश्र कर दिया। ऐसे करके बहुत ही सुंदर पद गाया उन्होंने कहा भली ये खेले बे की बान, मदन गोपाल लाल काहू की राखत नहीं कान। सुनहु यशोदा कर तब शिशु के इहले माटू मथानी, धारी फोरी दधी धारी अजिर में कौन सहे नितहानी। अपने हाथ ले देत बन चरनी, दूध भात कृतसानी। जो बर जो तो आंख दिखावत, पर घर कूदन दानी। ठाड़ी हसती नंद जू की रानी, मुदित कमल मुख पानी। परमानंद दास यह जाने, भूली बूझ ध्वानी। तो अब ये पद सुन के तो सब बहुत हंसे। एक बार तो श्री सूरदास जी, श्री कुंभनदास जी, श्री रामदास जी आदि सब वैष्णव जन परमानंद दास जी के पास आए इनसे भेंट करने। तब तो इन सब वैष्णवों का दर्शन करके ये बहुत ही प्रसन्न हुए और इन्होंने एक बहुत ही सुंदर पद गाया, आप मेरे नंद नंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर बानो त्रिभुवन के उजियारे। और उन सभी वैष्णवों को ऐसे सुंदर पद गाकर भोग आदि की व्यवस्था करके खूब आदर सत्कार किया। खूब निष्ठा थी इनकी वैष्णव में, खूब सम्मान करते थे उनका। वैष्णवों के पूछने पे कि सबसे श्रेष्ठ प्रेम किसका है, तो पद गाते गोपी प्रेम की ध्वजा। जैसे कि हमने चरित्र में सुना कि कुंभन दास जी भी ब्रज से बाहर गए, सूरदास जी भी गए, कृष्णदास जी तो बहुत जाते थे,
विठलनाथ जी भी जाते थे, परंतु परमानंद दास जी एक बार ब्रिज आने के बाद फिर कभी बाहर नहीं गए। ज्यादा से ज्यादा गोकुल चले जाते थे नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने, अन्यथा तो श्रीनाथ जी की सेवा में। इनके अतिरिक्त गोवर्धन जी और गोकुल के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जाते थे। जब इनके गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी ने लीला संवरण किया, तब तो उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी के प्रति भी उतना ही पूज्य भाव रखते थे, गुरु भाव रखते थे, और वे भी गोसाई जी भी इन पे बहुत कृपा रखते थे। पूरा जीवन ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दिया था श्री परमानंद दास जी ने, और सन 1641 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी तिथि को मध्याह्न के समय इन्होंने अपना लीला संवरण किया। वर्णन आता है कि उस दिन नंद महोत्सव था। जन्माष्टमी के अगले दिन जो नंद उत्सव होता है, वही दिन था। खूब आनंद छाया हुआ था, परंतु इन्हें पता चल गया था कि इनका अब अंतिम समय आ गया, तो ठाकुर जी को प्रणाम करके सुरभि कुंड पे आकर लेट गए। अब जब गोसाई जी ने देखा कि राजभोग हो गया, लेकिन परमानंद दास जी नहीं है, कहाँ गए? सभी वैष्णवों से पूछा गया। तब तो एक वैष्णव ने इनकी स्थिति बताई उन्हें कि क्या स्थिति है उनकी। तब तो गोसाई जी ने शीघ्रता पूर्वक सभी वैष्णवों को भेजा और स्वयं पूजा आदि सेवा आदि संपन्न करके आए इनके समीप। इनका सिर अपनी गोद में रखा, अपना कर कमल, अपना हस्त कमल इनके सर पर फेरने लगे। तब इन्हें पता चला कि गोसाई जी कितनी कृपा करते हैं, कितने भक्त वत्सल हैं। भाव विभोर हो गए, द्रवीभूत हो गए, साष्टांग प्रणाम किया इन्हें। साक्षात गोसाई जी में इन्हें कृष्ण स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, और पद गाया। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, कृपा विलोकनी जीजे। परम उदार चतुर चिंतामणि, सुमिरन सेवा माने, हस्त कमल की छाया राखे, अंतर्गति की जाने। वेद भागवत ही जसु गायो, कियो भगत को भायो, परमानंद इंद्र को वैभव, विप्र सुदामा पायो। क्योंकि ठाकुर जी और आज गोसाई जी में कोई अंतर नहीं लग रहा है उन्हें। ठाकुर जी की हस्तकमल की छाया और गोसाई जी के हस्तकमल की छाया उतना ही सुख प्रदान कर रही है इन्हें। एक वैष्णव ने इनसे साधन संबंधी भी जिज्ञासा की कि कैसे साधन किया जाए या क्या। तब इन्होंने पद गाया, प्रात समय उठी करिए श्री लक्ष्मण सुतगान, प्रकट भय श्री वल्लभ प्रभु देत भक्त निदान। अर्थात समझाया कि श्री गुरु के चरण में ही सब साधन है। बहुत निष्ठा से गुरु पे श्रद्धा रखते हुए साधन करो, सब प्राप्त हो जाएगा। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल गुरु आश्रित हो जाओ। अब जैसे गोसाई जी भक्तों को प्रेरणा देने के लिए सभी से पूछते हैं, जैसे कभी सूरदास जी से भी पूछा कि आपकी चित्त वृत्ति कहाँ है इस वक्त, वैसे ही इनसे भी पूछा कि बताइए इस वक्त आपकी चित्त वृत्ति कहाँ है, कहाँ मन लगा है। तब इन्होंने पद गाया, राधा बैठी तिलक सवारती, मृग नैनी कुसुमायुध के डरु, सुभग नंद सुत रूप विचारती, दर्पण हाथ सिंगार बनावती, बास जाम जुगति उडारती, अंतर प्रीति श्याम सुंदर सो, प्रथम समागम केरी संभारती। ऐसे पूरा पद खूब सुंदर सुनाया, जिससे पता चला कि इनके मन में केवल राधा माधव की लीलाएं चल रही हैं। ठाकुर जी उनके युगल स्वरूप का लीला अनुसंधान हो रहा है, और वही सब अनुसंधान करते हुए ठाकुर जी की ओर जा रहे हैं। इनकी ब्रज निष्ठा तो इतनी प्रबल कि किसी ने कहा कि कहाँ जाएंगे आप मरने के बाद, ठाकुर जी के वैकुंठ धाम में जाएंगे क्या। तब तो इन्होंने एक पद गाया जिसका आशय ये था कि वैकुंठ तो मेरी बलाएं जाए, हमें ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो इन्होंने पद गाया, कहा करो वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जसोदा गोपी, जहाँ नहीं बच्च ग्वाल अरु गाय, जहाँ नहीं निर्मल जल यमुना को, जहाँ नहीं वृक्ष कदम की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रचित जी मेरी जाए भलाए। ऐसी थी इनकी ब्रज निष्ठा कि शरीर केवल ब्रजरज में मिले, वैकुंठ भी नहीं चाहिए उनके आगे।
तो ऐसे परम सुंदर भक्त थे ठाकुर जी के परमानंद दास जी, अष्टछाप के कवि। तो आज इनका चरित्र यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को अन्य अष्टछाप के कवियों का सुंदर चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।